Good morning, students. Today we'll discuss the last topic of this chapter. It is the prevention of the contraceptive, prevention of the pregnancy. और इसमें क्या होता है, आपके कुछ methods हैं that we have to use. Okay, some of the methods that are used by us for the public, या हम लोग बोलते हैं कि इस तरह से public health वाला जो topic है आपका, that we will discuss today. ठीक है, पब्लिक हेल्थ वाला जो टॉपिक है दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. जो लास्ट टॉपिक है आपका इन दिस चैप्टर. आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए. मैंने आपको छोटी छोटी डेफिनेशन जो थी वो तो आप लोगों ने कर ली होगी, बट हम लोग जो पब्लिक हेल्थ वाला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द चैप्टर. ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोग अगर डिस्कस करें तो इट इज द फैमिली प्लानिंग. इट इज फैमिली प्लानिंग. क्या है? फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग क्या होता है? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन हमको ये मेथड्स यूज करनी पड़ती है जो दो टाइप की हो सकती है. एक तो आपका हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और एक आपका आ रहा है एजुकेशनल मेथड. क्या होती है बेटा? एजुकेशनल मेथड. कैसा है? एक तो एजुकेशनल मेथड है और एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उसमें अलग अलग डिफरेंस है. जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तीन टाइप का है एक तरह से. एक तो आपका होता है बैरियर मेथड. बैरियर का मीनिंग क्या हुआ? रुकावट उत्पन्न करना. बैरियर का मीनिंग होता है, बैरियर जैसे किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर सकते हैं. जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड जो है बैरियर बनाने की या कॉन्ट्रासेप्टिव में, इसमें जो आती है वो होती है कॉन्डोम्स की. बोलो, कॉन्डोम्स की मेथड जो आ रही है वो हो सकती है, या कॉपर टी. सेकेंड वन कॉपर टी, ब्लॉकेज करने की मेथड है ये. ठीक है, इसके बाद में क्या है, इंटर यूरिनरी डिवाइसेस. इंटर यूटेराइन डिवाइस, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज एग को जाने से, या फिर हम लोग एक तरह से फर्टिलाइज एग क्या सॉरी अनफर्टिलाइज एग को वहां पर जाने से रोकेगा, बनने से रोक रहा है. केमिकल मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं. दो मेथड तो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए. तीसरा मेथड जो आपका जो एक मेथड है इसका कॉन्ट्रासेप्टिव का वो होता है केमिकल मेथड. सम ऑफ द केमिकल्स और द पिल्स यूज्ड बाय द फीमेल्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. किसी भी फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ये केमिकल मेथड्स हैं. जो क्या होता है, या इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक तो बोलते हैं स्पर्मिसाइड. क्या बोलते हैं? स्पर्मिसाइड्स. क्या बोल सकते हैं? स्पर्मिसाइड बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब दवाई जो हम लोग लेते हैं ओरली, दैट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, दैट विल प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन. देखो बात क्या होती है कि बैरियर बनाना होता है किसके बीच में, स्पर्म सेल्स को के बीच में, स्पर्म्स के रास्ते में क्या बना दे, बैरियर बना दे, ताकि स्पर्म से इससे नहीं मिले, इससे फर्टिलाइज एग को जाके फर्टिलाइज नहीं करे. तो दीज मेथड्स आर यूज फॉर द. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एजुकेशनल मेथड्स है. एजुकेशनल मेथड्स में अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन में फर्स्ट जो आ रहा था वो हम लोग ये बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मतलब बाय ऑपरेशन हम लोग कुछ कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी फीमेल की जो कई बार क्या होता है, जो यूट्रस होता है दैट इज रिमूव्ड बाय द सर्जरी. ठीक है, या फिर हम लोग बोल रहे हैं इट इज वेसेक्टोमी. इट इज वेसेक्टोमी. वेसेक्टोमी जान रहे हो? वेसेक्टोमी. एक आपका मेथड हो सकता है क्या, ट्यूबेक्टोमी. क्या हो सकती है आपकी? ट्यूबेक्टोमी. क्या हो सकता है? ट्यूबेक्टोमी. दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि condoms on the penis or the similar coverings worn in the vagina can serve this purpose. कौन सी पर्पस? जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव वाली पर्पस है. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है हमारी केमिकल्स की,
दैट प्रोवाइड द दैट डिस्टर्ब द हार्मोनल बैलेंस, वो क्या करती है हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, जिससे क्या होता है एग्स का प्रोडक्शन या तो बंद हो जाता है या फिर जो एग का फॉर्मेशन या फिर वहां पर क्या होगा आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हो कॉपर टी हम लोगों ने यूज करी। कॉपर टी का क्या फंक्शन होता है और प्लेस इन द यूट्रस ऑफ द प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। कॉपर टी भी क्या होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का एक मेथड है। ठीक है, इसको क्या करते हैं यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। लेकिन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, ये क्या करते हैं यूट्रस में इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यूट्रस में क्या करते हैं इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो फर्टिलाइज एग वहां पर जा रहा है उसका वो खराब हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब हमारे पास क्या है मेथड जो आ रही है उनको ही हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेथड जो आ रही है हमारे पास दैट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड बाय द सर्जरी द यूट्रस ऑफ द फीमेल में रिमूव्ड और उस कंडीशन में क्या होगा वहां पर प्रेगनेंसी का कंसीविंग नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। आ रही बात समझ में? क्या हो रही है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। नेक्स्ट केस क्या होगा, नेक्स्ट केस में क्या होगा देखिए वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी रिलेटेड टू द मेल बॉडी, वैसेक्टोमी दैट इज रिलेटेड बाय द फीमेल मेल बॉडी। अब मेल बॉडी में क्या होगा जो आपका स्पर्म डक्ट्स हैं, वैसेक्टोमी किससे रिलेटेड है स्पर्म डक्ट से। स्पर्म डक्ट से क्या होता है सपोज कीजिए जो हमारी स्पर्म डक्ट है मैं आपको क्लियर करके बताऊं, स्पर्म डक्ट जो है हमारे जो स्पर्म डक्ट है सपोज इट इज अ पाइप, ये एक पाइप है जिसके थ्रू स्पर्म क्या होता है मूव करता है टुवर्ड्स द एग, अनफर्टिलाइज्ड एग की तरफ ये मूव कर रहा है। सपोज बाय सम डिवाइस और बाय द सर्जरी अगर मैं इसको यहां से इसको ब्लॉक कर दूं, अगर मैं इसको यहां से ब्लॉक कर दूं तो इट विल नॉट मूव टू दैट, इसके अंदर से ये बाहर नहीं आएगा, टुवर्ड्स द एग नहीं जाएगा। और व्हेनेवर द एग डज नॉट फर्टिलाइज बाय द स्पर्म इट विल नॉट गेट फर्टिलाइज, इट विल नॉट फॉर्म द एम्ब्रियो। ये क्या हो जाएगा एक अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, देन इट विल मूव टू द एग। एग कहां पर है, एग कहां पर है, एग यहाँ पर कहां पर पड़ा हुआ है, एग पड़ा है आपकी फीमेल बॉडी के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है वहां पे। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है तो यहाँ पर ये पहुंचेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा द एग विल मूव टू द यूट्रस, एग विल मूव टू यूट्रस। एग कहाँ जाएगा यूट्रस में, कहाँ जाएगा यूट्रस में। और इस यूट्रस में क्या होता है यूट्राइन वॉल के साथ में, यूटेराइन वॉल along with uterine wall, uterine wall and blood vessels it will discarded by female body। फीमेल बॉडी के अंदर से ये डिस्कार्डेड हो जाएगा और डिस्कार्डेड होने से वहां पर क्या होगा एक कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। आई बात समझ में? वहां पर मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। whenever the menstruation does not occur it seems like the women become pregnant। ठीक है, ये क्या हो जाएगी women प्रेग्नेंट हो जाएगी। एक मेथड हम लोगों ने डिस्कस करी क्या कि आपकी ये कौन सी है आपकी प्रोसेस, ये होती है वैसेक्टोमी। कौन सी मेथड है बेटा वैसेक्टोमी, द क्लोजिंग ऑफ स्पर्म डक्ट्स, क्लोजिंग ऑफ स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट को रोक देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं स्पर्म डक्ट को रोक देते हैं। दैट्स व्हाई क्या हो जाता है स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड इफ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड देन द एग विल नॉट एबल टू मूव। अब इसका नेक्स्ट टाइप जो है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है क्या है वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा आपका नेक्स्ट टाइप जो आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आएगा, नेक्स्ट टाइप जो आ रहा है वो हमारे पास है ट्यूबेक्टोमी। क्या है ट्यूबेक्टोमी, क्या है ट्यूबेक्टोमी, क्या है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब रिलेटेड टू द फैलोपियन ट्यूब, इट इज रिलेटेड टू द फैलोपियन ट्यूब, इट इज रिलेटेड टू द फैलोपियन ट्यूब। सपोज इट इज द ओवरी। हमारे पास हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि
कि फीमेल बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है आपका, इट इज द वजाइनल पार्ट, इसके अंदर से ठीक है, यहां से क्या होगा, देखो इस जगह पे इट इज द यूट्रस, ये क्या है आपका यूट्रस है, इट इज द ओवरी, इस ओवरी ने जो रिलीजिंग करी, ओव्यूलेशन जो हुआ उसको मुझे रोकना है, ओव्यूलेशन को क्या करना है, मुझे रोकना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ब्लॉक, इट इज द ब्लॉकिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये, फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं हम लोग, ब्लॉक कर देते हैं। तो इट प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन, किसको प्रिवेंट कर रहा है ये, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगा। किसको प्रिवेंट करेगा, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा। और इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आई कैन से बोथ द प्रोसेस ऑफ वैसेक्टोमी and ट्यूबेक्टोमी prevents the fertilization, ये दोनों ही क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक रही है। फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। आ रही बात समझ में, ओके। आफ्टर दैट सम ऑफ द मेथड्स आर लाइक दिस, देयर इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसे बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द मेडिसिन्स, पिल्स, ठीक है, टैबलेट्स, लाइक हम लोग बोले कि माला डी भी देते हैं, और अनदर जो पिल्स हैं वो भी देते हैं। ये सारी जो टैबलेट्स है ना, ये क्या होती है, फीमेल्स को दी जाती है टू मेक द इम्बैलेंस बिटवीन द हार्मोन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस करती है। ये क्या करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस करती है। इससे क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द एग्स और स्पर्म्स फ्रॉम द जर्मिनल सेल्स, जर्मिनल ऑर्गन्स, जो हमारा जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं उनको ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने से रोकती है। तो रिजल्टिंग क्या होगा इसका, रिजल्टिंग इन द प्रिवेंशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, गैमेट नहीं बनने से क्या होगा, गैमेट्स नहीं बनेंगे तो वहां पर जाइगोट वाली कंडीशन भी नहीं आएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो ये आपका क्या था, देखो सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। सर्जिकल मेथड्स ऐसे ब्लॉक्स बना सकता है, ठीक है। दीज आर सेफ इन लॉन्ग टर्म। ये क्या है, सर्जिकल मेथड जो है लंबे समय तक होता है। व्हेनेवर अगर हमको ऐसा करना है, सपोज करो कि कोई पर्सन ऐसा है जिसके अंदर नेचुरली उसकी जो ओविडक्ट या स्पर्म डक्ट है, ओविडक्ट और स्पर्म डक्ट जो है, अगर वहां पर ब्लॉकेज है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय द ऑपरेशन उसको ओपन करवा सकते हैं। तो सेम मेथड यहां पर भी ऐसा ही है कि सपोज व्हेनेवर द फीमेल हैज टू प्रेग्नेंट, उसको प्रेग्नेंट होना है तो उस कंडीशन में इट विल गो टू द डॉक्टर एंड रिमूव दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस लाइक द कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी डिवाइसेस है, वैसेक्टोमी को ओपन करवा सकते हैं हम लोग, ट्यूबेक्टोमी को ओपन करवा सकते हैं हम लोग। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आर द सर्जिकल मेथड। इन कॉपर टी वगैरह को रिमूव कर देते हैं, देन द वे इज ओपन फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी प्रॉपर्ली अराइज नहीं होती हैं।
ठीक है, ये था आपका पार्ट कौन सा, जो आपका पब्लिक हेल्थ वाला चैप्टर है, पब्लिक हेल्थ वाला पोर्शन जो था। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब कुछ मेथड्स में आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं दैट यू हैव टू टेक इन योर माइंड व्हाइल गोइंग फॉर योर एग्जाम। आ रही बात समझ में? कुछ मेथड्स आपको बता देता हूं मैं जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं किसकी, आपकी जो क्लास के अंदर जो पेपर आने वाला है उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज करो कि आपके क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग। सपोज करो आपके क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग। क्या हो गया? मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो आपके बोर्ड में, मैच द फॉलोइंग organisms with their mode of reproduction। वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर लोग सपोज करो आ गया, व्हाट विल यू डू, कैसे क्वेश्चन आ गया, सपोज क्वेश्चन इज अमीबा, ऐसे आएगा अमीबा। सेकंड वन इज स्पाइरोगाइरा, थर्ड वन इज राइजोपस, फोर्थ वन इज हाइड्रा, और यहां पर सेकंड कॉलम जो दिया हुआ है वो क्या है आपका, सेकंड कॉलम जो आ गया आपका वो आ गया बर्डिंग। बर्डिंग के बाद में आपका आ सकता है स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, और एक आपका आ गया सपोज करो बाइनरी फ्यूजन। क्या आ गया? बाइनरी फ्यूजन। इस केस में आपको क्या करना है, आपको इनको मैच करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप से फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो मेथड कैसा जाएगा बेटा, क्वेश्चन कैसे डिस्कस होगा, क्वेश्चन जाएगा अमीबा के ऊपर। अमीबा हम लोगों ने देखा है इट विल स्प्लिट्स इनटू द बॉडी पार्ट्स। इसके जो बॉडी पार्ट्स है दे विल स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। जैसे ये अमीबा, सपोज करो इट इज द अमीबा, ओनली वन न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस में बी डुप्लीकेटेड, इसका जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी डुप्लीकेटेड। इसकी जो डुप्लीकेशन होगी वो किसकी होगी, न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन होगी। देन आफ्टर इसका जो सेल्स हैं वो इस तरीके से ट्रांसेक्ट होगा, देन द सेल्स विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड मेक्स टू डिफरेंट डॉटर सेल्स। आई बात समझ? तो the budding is the process by which the cells are duplicated into two equal parts. Okay, so it is known as the binary fission. आ रही बात समझ? इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अमीबा ऑलवेज गोइंग फॉर द बाइनरी फिजन, तो इसको हम लोग बात कर रहे हैं डी की तरफ। ठीक है, अमीबा फर्टिलाइजेस in the asexual reproduction, it will splits into two parts and then it will goes for reproduction। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात कर रहा हूं किसकी, नेक्स्ट में बात कर रहा हूं आपकी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइरोकाइरा। क्या है? स्पाइरोकाइरा। क्या है? स्पाइरोकाइरा है। ठीक है, स्पाइरोगायरा की बात करें हम लोग, स्पाइरोगायरा की जो बॉडी होती है दैट विल बी जस्ट लाइक इसकी बॉडी होती है ऐसी, एंड इट्स बॉडी, इसके अंदर क्या होता है, it will fertilizes as the fragments,
इसके अंदर क्या होगा, द बॉडी विल बी स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट साइजेस, फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाएगी इसकी बॉडी। आ रही बात समझ? इसके अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, एंड these fragments are always forming the new cells। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट्स आ रही है, तो ये बॉडी क्या करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, द फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ asexual method, asexual reproduction in which the body is split into different size fragments, and from the each of the fragment it will develop a new kind of organism। इसी सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस करेगा, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, राइजोपस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, राइजोपस के ऊपर। तो हमारा जो स्पायरोगाइरा है, that will fertilizes, that will complete this reproduction by the fragmentation। ठीक है, after that we will discuss next rhizopus। rhizopus is a type of fungus, is a fungi। rhizopus क्या होता है, फंगस होता है, and it will fertilize, it will reproduce its organisms by the spore formation। कैसे? It is the sporangiate, the body that collects the spores। इसके अंदर क्या है, spores are present। क्या है इसके अंदर, spore, और इस नोब को हम लोग बोलते हैं sporangia। It is known as sporangia। Whenever this sporangia splits, ये burst होती है, तो it will releases the spores। और ये spores जब किसी भी favorable condition में गिरते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, नया फंगस प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो द राइजोपस ऑलवेज फर्टिलाइज मेक्स द रिप्रोडक्शन एज अ स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस किसके फॉर्म में करेगा, स्पोर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लास्ट और फाइनल हमारे पास बच गया हाइड्रा। हाइड्रा ऑलवेज, हाइड्रा क्या करता है, अपने आउट ग्रोथ से रिप्रोडक्शन करता है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, आउट ग्रोथ बनती है। हाइड्रा के अंदर क्या है, आउट ग्रोथ बनती है। क्या बनती है, आउट ग्रोथ बनती है। क्या बनती है, आउट ग्रोथ। जैसे सपोज इट इज द प्लांट ऑफ, इट इज द हाइड्रा, एक हाइड्रा का पेरेंट प्लांट ही, एंड इससे क्या होता है, यहां से इससे क्या होगा, छोटा सा बल्ब निकल जाता है। इट इज नोन एज द बड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज द बड। एंड व्हेनेवर इट विल मेक इट्स लार्ज साइज, बड़ी होगी, और आफ्टर दैट ये जो हाइड्रा है, इससे ये सेपरेट होकर क्या बना देगी, नया हाइड्रा प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इट इज द बड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बडिंग प्रोसेस। क्या बोल देते हैं इसको, बडिंग प्रोसेस। क्या बोल देते हैं इसको, बडिंग प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस आ गया, बडिंग, कैसा है, बडिंग प्रोसेस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूं आपसे क्वेश्चन, तो द डिस्कशन विल बी, द क्वेश्चन इज सिंपल सी बात है, व्हाट हैपन विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। unfertilized egg after reaching the uterus, after reaching the uterus। तो सिंपल सी बात है, रीचिंग का जब वो यूट्रस के अंदर रिमूव नहीं करेगा, तो हमको देखना है यहाँ पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन आएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल for the removal of unfertilized egg। ठीक है, ये वाली बात आ रही है। मेनार्ची और मैन दो डिस्कस आ रही है आपकी। एट द एज ऑफ onset of puberty,
ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कब होती है बेटा? 11 to 13 ईयर्स एट द एज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड मेनार्ची। क्या बोलते हैं इसको? मेनार्ची। एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं इसको? मेनोपॉज। क्या बोलते थे इसको? मेनोपॉज। क्या बोलते थे इसको? इसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अगला देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपके, वो बता दूं आपको मैं। 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में आकर इन द सराउंडिंग अर्थ, उस कंडीशन में फ्लावर्स 2 टाइप के आ सकते हैं बेटा। एक तो फर्स्ट जो आ रहा है आपका, एक तो होता है यूनिसेक्शुअल, और एक होता है आपका बाइसेक्शुअल फ्लावर। 2 टाइप्स के फ्लावर्स आ गया। यूनिसेक्शुअल हैविंग ओनली 1 सेक्स ऑर्गन in the flower, that may be a male or female। ठीक है, किसी फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से कोई एक ही प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये आपके आता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपके एनसीईआरटी में, तो रुको मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं आपको। सिंपल से क्वेश्चन है आपके, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पेटल्स? पेटल्स के फंक्शन क्या है? व्हाट आर द एंजियोस्पर्म डेवलप एंजियोस्पर्म? ठीक है, ये सारी चीज आपको क्वेश्चन के थ्रू पता। नेक्स्ट वीक में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।